वो आप ही कहते हैं ना कि वैसे आप सही कह वो रहे हैं आप कि ये बच्चे जो है ना, मेरे साथ तो नहीं, एटलीस्ट खुद अपने साथ ही सिंसियर हो जाए तो यही इनफ है, यही अच्छी बात है। तो वो आप भी कहते हैं ना कि तनवीर नाडला साहब कहते हैं कि आजकल वही इस मुल्क में जी पाएगा अच्छी तरह से जो डॉलर कमा रहे हैं, ठीक है ना। रुपीज की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी अपने मुल्क में जो कंडीशन चल रही है। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। जब इनकी नीच अच्छी हो जाएगी, जब इनके मतलब कीवर्ड हो जाएंगे, तो फिर जारी बात, इन्होंने आर्टिकल लिखने हैं, वेबसाइट भी आपने आगे आई थिंक फ्यूचर में सिखानी है इनको कि जिस तरह हाँ क्रिएट करनी है। हाँ ऐसे हाँ। ही। तो तो जब वेबसाइट होगी फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर इनका ब्राइट है अगर ये सिंसियर होकर चलते रहे ना आपके साथ। हाँ और माशाल्लाह मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आप वो जिस तरह बाकी टीचर होते हैं ना दिखावे वाले, बिल्कुल। बोलते कुछ है, वो तो एक ड्राफ्ट देते हैं जस्ट 30 मिनट का लेक्चर या आधे घंटे का या 45 मिनट का या 1 घंटे का, उन्होंने तो एक ड्राफ्ट देना होता है बस। एग्जैक्टली। और आप माशाल्लाह पूरा ये एक फीडर इनको दे रहे हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल। फुल ऑफ मिल गया, ठीक है ना। तो जी बहुत ऐसे ही। कुछ आप दे रहे हैं, आप ये इन पे डिपेंड करता है ये आपसे लर्न कितना करते हैं, ये आपको कितना टाइम दे रहे हैं। अब इस तरह से, अब जिस तरह अभी 4 बच्चे, वही 2 बच्चे हैं, एक असलान साहब हैं, एक दूसरा भाई है। जी जी। तो माशाल्लाह आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, और मुझे तो पता है ना आप कितने पैशनेट हैं और कितने सिंसियर हो गए इनको लेक्चर दे रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसे फिर ही। वही बात कि ये इन पे डिपेंड करता है कि इनके अंदर कितनी जस्तजू है लर्न करने की, ठीक है ना। हाँ, यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ आपका अपना रियल एक्सपीरियंस। तो मैं भी ना फिजिकल क्लासेस वगैरह लेता था फैसलाबाद, आई थिंक काफ़ी लड़कों को पता भी है। तो कहने का ये मतलब मुझे ये भी कि एक तो पता हाँ है। एग्जैक्टली स्पेशल जाता था, तो इधर आपको पता है काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंस भी होता था। तो यकीन करें, वो 1 घंटे का लेक्चर होता था, वैसे फजूल बातें बहुत ज़्यादा होती थी। और बताते थे, ये नहीं, ये ना था कि मतलब बताते नहीं थे, बताते थे, बट क्या है कि पीछे टीचर के पीछे बहुत लगना पड़ता था कि यार ये मुझे बता दो ये वो। तो तब हमें कुछ चीजें पता चलती थी। तो अभी असल बात ये है कि ये चीजें वो मेरे पास अब एक कलेक्शन हो गई है और अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अभी वो मैं मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब वही आपकी बात इन पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना आप लर्न कर सकते हैं। मैंने बिलाल भाई, मैंने खुद बड़ा सर्च किया यूट्यूब पे एसईओ के रिलेटेड हर तरह के बंदे का, शाम सरवर, ये तनवीर नाडला साहब, वो इफ्तिसार, वो दूसरा क्या ना, इस्माइल, ये वो बाकी बड़े लोग देखे हैं यार, कुछ भी नहीं देते, चैनल को मोनेटाइज किया हुआ है जनाब, बस गप्पे और लगाते ना हैं, मैं उस पे बताता हूँ, मार के चले जाते एग्जैक्टली। हैं। और मैं बताता हूँ कि ना अब ये क्या है कि जो सब लोग बताते हैं, लेकिन जो बीच की बात है ना वो नहीं बताते। असल बात वो ये, पॉइंट रख लेते हैं बस। वो कुछ ना लिमिटेशन रखते हैं कि यार ये बता दें तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो अच्छा सर। इन पे अगर वो बता देंगे ना, तो उनके पास कंटेंट ही नहीं होगा और बताने के लिए। गहरी बात है। अब हाँ वो पहले तो हिंट उन्होंने ट्रिक दे देनी है जी, ये चीज हमें। हाँ, बात आप सही कर रहे हैं। तो आज लेक्चर स्टार्ट करें, क्या कहते हैं? तो अभी ये 5 ही हैं आई थिंक, जो रिकॉर्डिंग होगी वो बाकी रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर लेंगे। को वीडियो में मिलना ही नहीं है जनाब, बस उन्होंने हिंट तो देना जनाब, वो थंबनेल दिया होना जनाब बड़ा अट्रैक्टिव, ये चीज मिलेगी, जी। लेकिन आगे तो कुछ नहीं। ये आप हैं तकरीबन, मुझे पता है जितना आपको नॉलेज है, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, ठीक है ना, आपके पास बहुत नॉलेज है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा नॉलेज है। आप तो एक वो क्या कहते हैं कि एक कुआं है नॉलेज का, नहीं नहीं अबाउट आईटी। नहीं नहीं, ये ऐसा तो नहीं है इसमें ये। वो क्या कहते हैं कि वो बर्तन डालना है, अब वो इंसान पे डिपेंड करता है किसी के पास कितना बड़ा बर्तन है, ठीक है ना, वो कितना नॉलेज निकालता है अंदर से। ऐसा कोई ही तारीफ वाली बात नहीं, कोई खुशामद नहीं है, झूठे पे अल्लाह पाक की लानत है, ठीक है ना, खुशामदी पे भी अल्लाह की लानत है, ठीक है ऐसा ना, ही है मुझे पता है बिल्कुल। ना आपको, ठीक है ना। तो अब इन बच्चों पे डिपेंड करता है ये लोग आपको किस तरह ट्रीट करते हैं। हाँ असल में वो क्या यकीन। कहते हैं ना कि इधर पाकिस्तान की बिलाल पे बात है ना कि फ्री में हीरे भी मिल जाए तो हमने शक करना शुरू कर देना कहीं ये प्लास्टिक के ना हो, ठीक है हाँ ना। ये यकीन करें ना, हाँ ऑनेस्टली तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि ना यकीन करें, मेरे पास जो एक अच्छा यूनिक नॉलेज है और मुझे पॉइंट लगता है कि ये बच्चों को बताना चाहिए, तो मैं यकीन करें कोशिश करता हूँ कि वो पॉइंट मैं एक्सप्लोर करवाऊँ। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ चीजें इस कंटेंट के अंदर लिमिटेशन लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वही यूनिक स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो रियल बेस एग्जिस्ट भी करती है। ऐसा नहीं है कि ये जो आ रहे हैं और इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कर रहा। तो शॉर्ट टाइम में मैं अभी ना एक वीक में मुझे काफी कमेंट्स आए, यार आपने ना आप ऐसा करें कि वीक के सारा वीक हमें पढ़ाते रहें, ठीक है, हर रोज ही क्लासेस लें।
अब देखें इस तरह से मेरे जो डेली लाइफ इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। अब देखें ये 2 3 दिन अभी मैं जो निकालता हूँ, यकीन करें बहुत मुश्किल से निकालता हूँ, और ये इनमें यही कोशिश करता हूँ कि वो जो ये समझते हैं ना पूरे वीक अगर पढ़ाएं तो वो पूरे वीक का डाटा में 1 2 दिन में ही इनको डिलीवर कर देता हूँ। तो कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा कि जिससे इनका कोई टाइम वेस्ट हो। जो बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, यकीन करे बिल्कुल ऑथेंटिक है और यूनिक है। तो अब देखते हैं। बिल्कुल। हाँ तो बाकी ठीक है बिलाल भैया, मैंने भी आपको ज्यादा टाइम ले लिया, बंदे अच्छे हाँ हैं आपके ऐड हो हाँ, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अमान, तो अरसान, एक लड़का इनमें सही हमाद, है, पता नहीं वो नाम दिया था अच्छा, अमान है या हाँ, अब्दुल्ला, हमाद वो हमाद बड़ा अच्छा है, हमाद वो साहब ले इस लिया। एग्जैक्टली चलें, अब कन्वर्सेशन खत्म करते हैं तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यार, हैं ठीक है। तो जी जी हमाद जी। लिसन टू मी यार, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हेलो। बाकी लोग सर की बात सुन रहे हैं, वैसे मैं लेक्चर ऑन करके जूम वगैरह चालू करके मोबाइल के रख के चले गए नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये काफी अच्छे ये हैं। सर सुन रहा हूँ मैं। हाँ हाँ चलिए। मान सुन हमाद, रहा हूँ। आप मुझे इंटरव्यू वो बताएं यार प्रीवियसली लेक्चर के बारे में, ठीक है, और ताकि हम स्टार्ट करें। कुछ आप समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये भी पहले मुझे बताएं। सर बिल्कुल समझ रहे हैं, मजा आ रहा है, अब तो समझ आ रही है, प्रैक्टिकल जब से कर रहे हैं ज्यादा मजा आ रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आपने बिल्कुल ऐसा नहीं समझना, ये फजूल इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। आपने जो सीखा उसको परफॉर्म नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। जो सीखना है उसको परफॉर्म जरूर करना है, राइट। तो अच्छा ये बताएं, अभी तक आपने क्या कुछ किया, और कुछ एनर्जेटिक फील हो रहा है कि यार आप ये सीख रहे हैं, आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है? तो मतलब सर आपको अब ये, मजा आ रहा है काफी। हाँ ओके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस पे करके आगे बढ़ती रहेगी, हाँ अच्छे बिल्कुल अच्छे अच्छी से बात पढ़ाना है। सीखा। बिल्कुल, अभी ये जिशान साहब से बात हुई है, ये भी अच्छे हैं, तो अच्छी खासी इनके पास भी एक्सपर्टीज है। मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी कम्युनिटी के अंदर जो भी हमारे ग्रुप में ऐड है ना, तो इनके पास कुछ ना कुछ एक अलग वैल्यूज है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके साथ थोड़ा सा पैशनेट हो। और यही बात हो रही थी कि यार पाकिस्तान में अभी काफी ये लिटरेट पीपल काफी ज्यादा है, उनको ये नहीं पता इसके बारे में, एसयू के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। यकीन करें अच्छी स्ट्रेटजीज हैं और काफी बंदे इनसे अर्न भी करते हैं। तो आपने भी इसके ऊपर फोकस्ड रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप ये भी मैं गारंटी 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 से कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ना आज आप वेबसाइट बनाओगे और कल परसों आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो एसईओ होती है ना, ये स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन स्लो के साथ ये होगा, आपकी एक पैसिवली इनकम जनरेट होगी। अब क्या है कि आपको पता, वो कोटेशन तो आपने पढ़ी थी मैट्रिक में, 9th में, आई थिंक 8th में पढ़ी होगी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और ये स्लो स्टडी जो है ना, वो परमानेंट होती है तब्दीली, ठीक है। अब जो सडन एकदम से आ जाती है ना, वो टेम्परेरी होती है और चली भी जाती है, जल्दी से खत्म हो जाती है। कहने का मतलब अगर आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली एसईओ ऑप्टिमाइज होकर गूगल के सर्च पेज के ऊपर आती है ना, तो यकीन करें वो जो आपकी इनकम होगी वो पैसिवली होगी। अच्छा, पैसिवली का वर्ड का मतलब ये होता है आपने वन टाइम वर्किंग करनी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको पैसे ही देती रहेगी। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, राइट। तो चलें, अब ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते। आप मुझे ना वो हमने जो प्रीवियसली कुछ पढ़ा था उसके बारे में इंट्रो वगैरह दें, ताकि हम प्रोसीड करें इस लेक्चर को। हमाद साहब। सर हमने मॉस के बारे में एक तो इसका इंटरफेस चेक किया था, मॉस किस तरह वर्क करता है। ओके। हमने किस तरह इसमें से केडी और डीए फाइंड करना है, किसी भी हमने उसमें देखा था कि जो रेंज है उसके ओके। अंदर जो भी केडी और डीए फॉल करेगा उसके अंदर फिल्टर भी लगा सकते हैं, ताकि हमें जो स्पेसिफिक केडी डीए के बीच के अंदर के कीवर्ड्स चाहिए हम वो उनको निकाल सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा आएगा सैमरिश का इंटरफेस हमने चेक किया था, जहाँ पे हम एक वेबसाइट का, अपनी कंपेरेटिव वेबसाइट का बैक लिंक यूज करके, उनका लिंक यूज करके टोटल ओवरऑल पेज का हम उसके अंदर से जितने भी कीवर्ड्स हैं निकाल सकते हैं। इस तरह हम अपने कंपेरेटिव के वेबसाइट से भी अपना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मोज हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी अभी डिजाइन हमने की थी और उसका क्राइटेरिया भी सेट किया था, पहले मुझे क्राइटेरिया बताएं, हमने कौन सा क्राइटेरिया सेट किया था, और मतलब वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए, डीए केडी कितना होना चाहिए। और ये भी मुझे साथ में बताएं जो मोज हम यूज कर रहे हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मोज को यूज करते हैं। सर इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, मैं बताता हूँ। हमने ना एक क्राइटेरिया सेट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था जो वॉल्यूम होगा ना, जो वॉल्यूम जो हम कंसीडर करेंगे
वो किसका करेंगे, कीवर्ड एवरीवेयर का, ये इसका, ठीक है। ये आपको मैं पॉइंट आउट हाईलाइट भी करके देता हूँ, ये एक्सटेंशन हम ऐड करेंगे, ये सही है, कीवर्ड एवरीवेयर। तो इसका हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना हमने क्राइटेरिया सेट किया था, वो आई थिंक 40,000 से 50,000 के राउंड अबाउट एक ऐसा फिगर मैंने दिया था। तो वो वाला हमने वॉल्यूम कंसीडर करना है कि मिनिमम एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, सही, वो भी एडसेंस के लिए। और जो एफिलिएट के लिए हमने वॉल्यूम सेट किया था वो 10,000 सॉरी 1,000 हमने सेट किया था, ठीक है, 1,000 उसका वॉल्यूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कीवर्ड एवरीवेयर, सही। और उसके बाद हमने जो के मोज को यूज करना है, वो किस लिए यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ केडी और डीओ को चेक करने के लिए। अब केडी क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी, और डीए क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी, सही है। अब डोमेन अथॉरिटी क्या चीज है, आपको पता है इस चीज के बारे में? डोमेन सर, ये अथॉरिटी, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको 100 तक के अंदर स्केल के अंदर उनको रैंकिंग दी जाती है उनकी ट्रैफिक के हिसाब से। हाँ हाँ, जिसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होती है वो उतनी हाई लेवल वेबसाइट होती है। एग्जैक्टली राइट। हमने वहां से वो देखनी है इसकी 30 से बिलो होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मतलब अच्छा यार, ये फिर आपने कैमरा ऑन किया है तो काइंडली ये मलक साहब ये आप अपना बंद करें कैमरा। अच्छा, आई थिंक आपको समझ लग गया हमने। अच्छा, हमारी जो स्ट्रैटेजी थी यही थी, जो कि मैंने आप एक्सेल जो अगर आपको नहीं पता तो आप ना प्रीवियस जो लेक्चर हमने अपलोड किया है, आई थिंक मैंने ग्रुप में उसका लिंक नहीं शेयर किया, लेकिन वो अपलोड हो चुका है, अपडेट हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। मजीद मैं उसका ना लिंक भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने वो वीडियो भी दोबारा सही से चेक करनी है, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे उबर सुजेस्ट को। अब उबर सुजेस्ट क्या चीज़ है, इसको हम ओपन करके ब्रीफली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर एसईओ पर्पस के लिए, और इसमें क्या चीज ऐसी यूनिकनेस है जिसको हम अवेल करेंगे, ठीक है। एक आपको मैंने मेथड बताया, हमने मोज को यूज करना है। दूसरा मेथड ये बताया कि हमने कीवर्ड एवरीवेयर का वॉल्यूम चेक करना है। मोज से हमने केडी और डीओ को देखना है, और कीवर्ड एवरीवेयर जो कि एक्सटेंशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें क्या होगा कि वो आप एक्सटेंशन आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर उसका वॉल्यूम आपको बताएगी। आपने वॉल्यूम जो कंसीडर करना है कीवर्ड एवरीवेयर का करना है। और साथ में आप आज हम ये देखेंगे उबर सुजेस्ट को हम क्यों यूज करेंगे, क्या ऐसी लॉजिक्स हैं जो हम उबर सुजेस्ट को यूज करेंगे। तो ये प्लान मैंने परचेज किया था आपके लिए। तो अब क्या है कि इसमें ये उबर सुजेस्ट का है, मैं आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें क्या करेगा, उबर सुजेस्ट की मेन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लैंड करवाएगा। अब इसके अंदर डिफरेंट सारे ऑप्शंस होंगे जो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट बात इसकी है वो ये है कि हम यहाँ आके ना अपनी साइट की या फिर अपनी कंपेटिटर वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट में क्या मतलब होता है, इसमें ये है कि हम ये चेक करेंगे उस वेबसाइट का या आपकी वेबसाइट का या आपकी कंपेटिटर की वेबसाइट का, उसमें कौन से पेज ऐसे हैं जो रैंक कर रहे हैं, और वो पेज कौन कौन सी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ये हम चेक करेंगे। हम ये भी चेक करेंगे इस पेज के ऊपर कौन से लिंक्स हैं, सॉरी वेबसाइट के कौन से लिंक्स हैं जो ब्रेक हो चुके हैं। मींस के हम एक पूरी की पूरी वेबसाइट को अच्छे से ऑडिट करेंगे। तो समझ आ रही है ना, तो हम इस अंदाज से सीखेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यार मेरा वाईफाई आज कुछ ना ज्यादा ही स्लो चल रहा है, क्या कह रहे हैं, ऐसा ही है ना? यस सर, आज काफी टाइम लेगा। पता नहीं क्या है, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं। और दूसरा ये बताएं कि यार जो आपको मैंने बताया ना ऑन पेज की बारे में, ऑन पेज के बारे में सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली बातें बताई थी, ठीक है। लेकिन जो थ्योरेटिकली थी आपको वो जरूर माइंड में याद रखनी है। अब इसका जो ऑन पेज का हम करेंगे ना काम, जो प्रैक्टिकली होगा वो कब होगा, जब हम वेबसाइट को डिजाइन करेंगे और उसके ऊपर एक आर्टिकल को अपलोड करेंगे। उस आर्टिकल के ऊपर जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना, वो बेसिकली कौन सी होगी, ऑन पेज होगी, जो कि हम वेबसाइट के अंदर रह के करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ऑन पेज एसईओ ऐसी एसईओ हम करते हैं जो अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं। तो ये हम भी सीखा था। उसके बाद आपने ऑफ पेज की टेक्निक्स को बारे में भी आपने देखा होगा, पता ही था ना आपको ऑफ पेज में? अगर नहीं पता तो बताएं। आई थिंक मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको। आइडिया है आपको ऑफ पेज की टेक्निक्स का? यस सर, हमने ऑफ पेज के बारे में पढ़ा जिसमें मैसेज ऐसे लिंक्स वगैरह अपने उसमें टेक्स्ट में यूज करते हैं। जी जी। जिससे हम मिसाल के तौर पे अपने पेज से यूट्यूब पे चले जाते हैं या फिर दूसरी किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं। ओके या दूसरी किसी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो ये ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं।
हम अमेज़न पे कोई या फिर कहीं पे कोई अपना आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे अपना लिंक दे रहे हैं, तो वो ऑफ पेज एसईओ में आ जाएगा। हाँ, ये बात हो गया। अच्छा, ऑफ पेज में जो मेन पिलर है ना, मेन पिलर वो बैक लिंक्स का है, ठीक है। अब बैक लिंक्स क्या चीज है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप बैक लिंक्स एक हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट से लेते हैं ना, मींस के आप उस बंदे को कहते हैं यार ये मेरी वेबसाइट का जो लिंक है ना, वो आप अपनी वेबसाइट की स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर अगर आप ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि मुझे थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाएगी, मींस कि मुझे रैंकिंग में थोड़ा सा एज मिल जाएगा। तो ये चीज गूगल कंसीडर करता है। गूगल के जो रोबोटिक सिस्टम होता है ना, वो ये सोच के इसको प्रेफरेंस देता है कि यार एक हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट वो आपकी लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट को जब प्रेफरेंस दे रही होती है ना, उसके इंडेक्सर इस चीज को, इस पॉजिटिविटी को कंसीडर करते हुए उसको रैंक कर देता है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि इसमें आपको अच्छा खासा एज मिलता है बैकलिंक्स फॉर ऑफ पेज एसईओ के लिए, सही है। उसके बाद हमने ऑफ पेज एसईओ में कुछ सबमिशंस के बारे में पढ़ा था, लाइक हमने पढ़ा था उसको इन्फोग्राफिक सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। ऐसे ही वीडियो सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशंस, बहुत सारे ऐसे सबमिशंस के वेबसाइट्स थी जिनको हमने देखा था। बट क्या है कि जो प्रैक्टिकली अभी काम हम करेंगे ना, वो जब तक हमारी वेबसाइट नहीं फाइनलाइज हो रहती तब तक हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मुझे ये बताएं कि अभी आपने निश फाइनल कर लिया ना? यस सर। अच्छा, और कीवर्ड रिसर्चिंग भी कर रहे हैं? बाकी सब लोग कर रहे हैं ना? ये सर कीवर्ड सर्चिंग भी कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज पूछनी है सर, उसके लिए मुझे पहले पैकेज खरीदना पड़ेगा ना, ताकि हाँ, मुझे वो मिल जाए, वो तभी मैं खरीदना अपनी पड़ेगा। असाइनमेंट कंप्लीट कर सकता हूँ। वो खरीदना पड़ेगा आपको ना। ये जो मोज है, अभी पहले जो मैंने आपको फ्री वाली चीजें बताई है ना, फ्री में मीन्स की कीवर्ड टूल डॉट आईओ, उसको आपने पहले वहां से एलएसआई कीवर्ड्स ग्रैब करने हैं। उसके बाद आपको मैंने एक और मेथड फ्री में बताया था, गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां से भी एलएसआई कीवर्ड्स को आपने ग्रैब करना है, ठीक है। उसके बाद एक और वेबसाइट मतलब गूगल इंस्टेंट्स या सिमेंटिक कीवर्ड्स जो थे, गूगल जो हमें बता रहा है, उनको भी ग्रैब करना है। मीन्स कि हमने जो फ्री वाली चीजें है ना, उनको पहले कंसीडर करना है, उसके बाद हम इस चीज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास एलएसआई कीवर्ड्स बहुत ज्यादा सारे आ जाएंगे ना, तो क्या होगा, तभी हम इन चीज को, ये जो अभी मैंने आपको मेथड बताया है मोज, ठीक है, और उसके बाद मैंने अभी उबर सुजेस्ट को अभी बताने वाला हूँ कीवर्ड एवरीवेयर, ये बात थोड़ा सा ना आप पहले वो कंप्लीट करें। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो तब आप इस स्टेप की तरफ मूव करें, राइट। आई थिंक आपने कर ही लिया होगा, तो कर यस सर, लिया। वो पब्लिक द आंसर द पब्लिक वाली थी, वहां से भी कीवर्ड्स उठाए हैं। हाँ, वहाँ वो भी अच्छी चीज़ है। मैंने काफ़ी चीज़ें यार एक्सप्लोर करवाई हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करने हैं, और आपने एक एक्सेल शीट के अंदर ना सारा डाटा एम्बेड करवा लेना है। अच्छा, चलिए हम सीखते हैं यार उबर सुजेस्ट के बारे में। उबर सुजेस्ट ये इसका पहले ना ये डैशबोर्ड है। इसमें क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ये मेन्यू, आप नीचे तो यहाँ पे लिखें ऐड न्यू प्रोजेक्ट। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पॉप एपीके डॉट नेट, इसको आप यहाँ ऐड करें, और उसके बाद इसका नेम बता दें, जो नेम है वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी नेम रखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ फाइल्स, ठीक है, इतना ही नाम रखता हूँ, सिंपल सा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये वेबसाइट ऐड है, तो इसके लिए हम कोई और चीज़ कोई और वेबसाइट, यहाँ से कोई भी डमी वेबसाइट उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम ऐसे करते हैं, रैंडमली गूगल से कोई भी वेबसाइट उठाते हैं, तो आप लिख लें एपीके। जब आप लिखेंगे, अब असल बात यह है कि हम कंपेटिटर की वेबसाइट को एनालिसिस वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसके उसमें बल्कि हम, हमारी जो निश है ना फॉन्ट्स जनरेटर, हम उसके रिलेटिव ही वेबसाइट को उठाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कीवर्ड था वो क्या था, फॉन्ट्स जनरेटर।
हाँ, यहाँ पे आगे इसको ओपन करते हैं और इसका मेन लैंडिंग पेज है और इसका जो मेन कस्टम डोमेन है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इसका यूआरएल अपनी कंपेटिटर का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो फाइल्स है, ठीक है, ABC जो भी आप देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये बेसिकली क्या करें, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं? ताकि हम ये क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कंपेटिटर वेबसाइट या अपनी भी वेबसाइट आप देख सकते हैं, सही है, यहाँ लिस्ट करवा सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ये क्या बताएगा कि ये वेबसाइट कौन कौन सी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, सबसे पहले तो आपको ये बताएगा, और साथ में आपको ये भी बताएगा कि इस वेबसाइट ने कौन कौन सी वेबसाइट से अथॉरिटी बेस्ड लिंक्स वगैरह बैकलिंक लिए हुए हैं, और ये बताएगा कि कौन कौन सी कंट्री से ये विजिटर आप आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम ये कंट्रीज वगैरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप और भी कंट्री या ये ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद ये बता रहा है कि आप ना हाँ, इस वेबसाइट में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के का कौन कौन सा कीवर्ड ज्यादा रैंक कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये SVV जो फॉर्मेट है यहाँ पे आपने इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको वो पॉपअप विंडो शो हो जाएगी, ठीक है। आपने वो सिलेक्ट करनी है जो कि ना SSV के अंदर जो आपकी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, तो आपने वो यूज कर लेनी है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, ये देखें अपलोड का आपको ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी। ये फाइल मैंने इसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद देखें ये फाइल्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स थे, इसने ऑटोमेटिकली फैच कर ली है। फैच करने के बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि आप ना कुछ और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ट्रैकिंग कंपेटिटर के हवाले से होगा, ठीक है। आप यहाँ मैंने तो अभी कंपेटिटर की वेबसाइट को ऐड किया है ना, तो बेसिकली आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो मैंने स्किप कर दिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि डू यू वांट, ये टीम मेंबर के तौर पे तो हम लोग फिलहाल काम नहीं कर रहे, तो मैंने नो किया। नो करने के बाद आप यस भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये कह रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, और ये कुछ इनके कुछ क्राउल्स वगैरह होते हैं उबर सुजेस्ट के, वो आपकी मीन्स के वो वेबसाइट को सही से इधर ऐड कर लेगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं इसको एक कट ऑफ करता हूँ। ये कुछ टाइम के बाद ये देखना ABC आपको प्रोजेक्ट नजर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि उसने ABC जो वेबसाइट हमने बनाई है, प्रोजेक्ट बनाया है, उसका ये सारा का सारा डैशबोर्ड, अभी ये नीचे उसका सारा का सारा डाटा ये आपको नजर आ रहा है। मैं बताता हूँ इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो बता रहा है कि SEO इश्यूज हैं। इसके जो 5 पेज है ना, ऐसे 5 पेज हैं जो जिसमें SEO के काफी ज्यादा इश्यूज हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करें और वो SEO इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी चीजें ये गॉट इट कर लेते हैं, ओके। तो ये और दूसरा बता रहे ऑप्टिमाइज, ये कुछ आर्टिकल्स हैं इनको आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये चीजें बता रहा है। और नीचे आप चलें, ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है ना उसका सारा स्टैट हमें दिखा रहा है, राइट। तो उसके बाद ये बता रहा है कि जो इसके बैकलिंक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये बैकलिंक्स, ये टोटल ये फिगर उसका बैकलिंक्स का बता रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। बेसिकली डैशबोर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आपकी जितनी भी वेबसाइट्स है ना, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह बनाएं, ठीक है। मैनुअली आप उसका स्टैट वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी वेबसाइट बनाई है उसकी हर एक पोस्ट की SEO है, सही है या नहीं है। तो क्या होगा, ये उबर सुजेस्ट आपको ये बताएगा कि आपकी पूरी वेबसाइट को ऑडिट निकाल के देगा कि SEO कौन कौन से पेज की नहीं हुई और कौन कौन सी रहती है, तो ये सारा आपको बता देगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आप क्या ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स जो रैंक है उसको ट्रैक कर सकते हैं, और मींस के आप ये चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर वो कीवर्ड, ठीक है, कौन सी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि गूगल के कौन कौन से पेज के ऊपर आ रहा है, 10वें, 5वें,
चौथे, पहले, तो ये ट्रैक करता है आपकी कीवर्ड्स को, ये ऑप्शन। उसके बाद एसईओ अपॉर्चुनिटीज के बारे में है। इसमें क्या होता है कि ना आपको डेली बेस आपको नए आइडियाज वगैरह देता है कि आप इस कीवर्ड्स के ऊपर काम करें तो आप रैंक कर सकते हैं। मींस कि आपको बताएगा इसका वॉल्यूम इतना है और इसका कंपेटिटर्स कम है, ज्यादा है। मींस कि आपको ना कुछ इस तरह के अपॉर्चुनिटीज के कीवर्ड्स आपको देगा जिसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ये मार्केट प्लेस, इसको भी आपने यूज नहीं करना। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन भी है इनकी, आप यहाँ से क्रोम एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपको ना काफी कीवर्ड्स जो हैं वो भी फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद ये साइट ऑडिट, जो हमने ऊबर सुजेस्ट को यूज करना है ना बेसिकली, वो यही है कि हम इसको हम क्या करें, हम कंपेटिटर की वेबसाइट का ऑडिट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, आपको समझ आ रही है ना चीजों की? जी सर। हाँ, ये चीज तो क्या है कि अब क्या ये जो उबर सुजेस्ट का जो ये ऑडिट वाला है ना, इसमें ये आपको बताएगा बेसिकली कि आपका जितने भी वेबसाइट के अंदर लिंक्स हैं, ठीक है, वो बताएगा कि वो लिंक्स प्रॉपरली आपने एम्बेड किए हैं या नहीं किए। मीन्स के उस वेबसाइट के अंदर आपने H1 टैग लगाया है या नहीं लगाया। H1 टैग जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूरी होता है। उसके बाद आपको ये बताएगा कि जो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज किए हैं वो क्या रैंक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की मीन्स के और टेक्निकली इश्यूज वगैरह ये भी आपको फाइंड आउट करके देगा उबर सुजेस्ट। तो आई थिंक यार ये मेरी तरफ आई थिंक आज ना वाईफाई का काफी इशू चल रहा है। पता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो चलें ये आज आपको बियर करनी ही पड़ेगी। ये भी ओपन हो रहा है। हाँ, ऐसा होता रहता है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। मैं तो सर्विस कभी कभार सही आती है और कभी कभार सही से नहीं आती। तो आपको कुछ क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट जो अभी तक हमने सीखा पढ़ा है? कुछ? सैमरिश को भी हम यूज नहीं करते ऑडिट करने के लिए क्या वेबसाइट को? क्या? सैमरिश को भी हम कंपेटिटिव की वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये सैमरिश है, इसको भी हम यूज करेंगे साथ साथ। तो इसको भी हमने यूज़ करना है। ये सैमरिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना अभी मैं सारा आपको नहीं एकदम से बता सकता ना, लेक्चर है तो आहिस्ता आहिस्ता ही बताऊंगा। ठीक है, अच्छा चलें भी हम वो ऑडिट वाले सेक्शन पे आ गए। ठीक है, साइट ऑडिट के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया और यहाँ पे आपने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंपेटिटर की वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं और अपनी वेबसाइट का भी ऑडिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे हम एक वेबसाइट को ऐड करते हैं और उस वेबसाइट का एनालाइज करते हैं। ठीक है, popapk.net। तो जस्ट सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ये कह रहा है कि आपको कुछ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वो कह रहा है कि 10 मिनट के अराउंड अबाउट ये आपका ना पूरी वेबसाइट को ऑडिट, मींस के जितने भी इस वेबसाइट के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जो इम्प्रूव होने वाली चीज़ें हैं, वो आपको ये सारी की सारी ऑडिट करके निकाल के एक CSV फाइल में आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो हमने मोज को यूज़ किया है वो किस लिए यूज़ किया था, KDDA के लिए। कीवर्ड एवरीवेयर को किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम को चेक करने के लिए। थर्ड, हम उबर सुजेस्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी एरर्स हैं वो वहाँ पे हम आए साइट ऑडिट के ऑप्शन के ऊपर और अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पेस्ट करें और जस्ट सर्च करें। ठीक है, सर्च करने के बाद ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज कुछ भी है ना, वो आपको प्रोवाइड करेगा CSV फाइल के अंदर। अब क्या करेंगे कि आपको जब पता चल जाएगा कि यार मेरी वेबसाइट के अंदर ये भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है कि उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी ये मैंने ऐड की है popapk.net। इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ लिमिटेशंस है, मैंने कुछ खुद से भी ऐड की हैं प्रॉब्लम्स, ताकि मैं वो प्रॉब्लम्स आपको दिखा सकूं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। वो हमारा जो वर्डप्रेस का सेशन स्टार्ट होगा ना, मींस के वेबसाइट डेवलपमेंट का, वहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। अभी उबर सुजेस्ट के अंदर हम ये चेक करेंगे, मीन सिंपल सा
अपनी वेबसाइट को ऑडिट करेंगे, मींस के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और उसके बाद ये जो वेबसाइट ये जो उबर सुजेस्ट वेबसाइट है, ये इसके ओनर का नाम है, ये उसकी पिक्चर भी आपको नजर आई है, नेल पटेल। तो ये एक अच्छा टूल है, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि इतने एक्यूरेट और इतनी अच्छी इफेक्टिवली रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है ना, तो आई लाइक इट। और भी करते हैं, लेकिन ये जो चीपेस्ट प्राइस में मुझे ये सब प्लान मिला है ना, तो आई थिंक दैट रियली अमेजिंग। तो आप भी इसको यूज करें और इसके ऊपर ही आपने स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है। और पता है क्या यार, मैं आपको एक और सिंपल सी बात बताऊं कि वो मार्केट में टूल पड़े हैं, ठीक सही है। अब यह है कि यार हर एक टूल का अपना एक अलग काम होता है, सही है। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ये जो उबर सजेस्ट है ना, इसके ऊपर भी कीवर्ड रिसर्चिंग होती है, इसके ऊपर भी KDDA वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते यार। ये जो वेबसाइट बनाई गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ साइट को ऑडिट के लिए ही बनाई गई थी। जो मोज का पहला इनिशिएटिव था ना, वो यही था KDDA का। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या करती है वेबसाइट, जो भी वेबसाइट पहले बनाई गई है ना, वो उसके ऊपर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो मोज किस लिए बनाया गया था, KDDA के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये उबर सुजेस्ट किस लिए बनाया गया है, साइट के ऑडिट के लिए। तो हम इन दोनों के ऊपर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये हम चलते हैं, सर्च बार में हमने जो डोमेन ऐड की थी उसका हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब रिजल्ट में ये बता रहा है कि जो ऑन पेज हमारा स्कोर है ना, वो 79% है, अच्छा है, ठीक है। इस वेबसाइट का, पोप एपी की वेबसाइट रिसेंटली बनाई गई थी। तो ये काफी स्टैट जो इसके मतलब ऑर्गेनिक जो कीवर्ड है ना, वो ऐसे कीवर्ड 7 ऐसे कीवर्ड है जो ऑर्गेनिकली रैंक है, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा उसने नीचे हमें बताया कि पेजेस जो हैं, जो उसने डिस्कवर किए हैं, ये सारे 66 पेज इसने डिस्कवर किए हैं। और उसने साथ में इश्यूज को भी डिस्कवर किया, जो कि 61 ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी साइट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नीचे चलें, ये सारे के सारे ये आप इनके इश्यूज को चेक आउट कर सकते हैं। तो अब ये इश्यूज, आप थोड़ा सा नीचे चलें, और ये लोडिंग स्पीड के हवाले से भी आपको बता रहा है, ठीक है। डिस्कटॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बता रहा है डिस्कटॉप के ऊपर 0.71 सेकंड के अंदर ये आपकी वेबसाइट जो है ना, popapk.net, ये लोड होती है। एक अच्छी चीज है, 0.1 सेकंड मीन के 1 मिनट भी नहीं ले रही, तो लोड हो जाती है। उसके बाद ये और भी चीजें, और मोबाइल के ऊपर भी इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको स्टैट वगैरह बता रही है, ठीक है। तो अगर अब देखें ना, अगर ये इशू होता ना, तो ये के 5 सेकंड नहीं, सॉरी 5 मिनट में ये लोडिंग टाइम ले रही है, तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाना था, सही है। ये टेक्निकली इशू में कंसीडर होना था। अच्छा, उसके बाद ये आपकी वेबसाइट देखें, ये सारी आपकी ऑडिट हो रही है, हो गई है, सही है। आप यहाँ से क्या ये CSV फाइल एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपकी जो ये साइट है, यहाँ ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चेक करते हैं ये इश्यूज कौन कौन से और क्या इश्यू है, ठीक है। वो कह रहे हैं 9 ऐसे पेज हैं जो बिल्कुल लो वर्ड कंटेंट है, सही है। वो हम चेक कर लेते हैं। ये व्यू डिटेल के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, वो 9 पेज वो ऐसे बता रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि इस पेज के अंदर ऑन पेज SEO की एक पोस्ट है, ठीक है, ऑन पेज, जो कि मैंने आपके लिए आप लोगों के लिए बनाई थी। उसके अंदर वो बता रहे हैं जो वर्ड काउंट है ना, बिल्कुल मिनिमम है, 93 वर्ड है। तो 93 वर्ड का आप ही बताएं, कोई ऐसा आर्टिकल होता है? तो मैक्सिमम भी मतलब ज्यादा सारे वर्ड हो सकते हैं, मिनिमम भी 500 वर्ड तो हमने ऐड करने हैं। तो वो बता रहा है कि एक ऐसा पेज है आपके वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर कंटेंट तो बिल्कुल है ही नहीं, सही है। तो हम यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने क्या, ये पेज है ना हमारा, ठीक है, ऑन पेज SEO, इसके अंदर कंटेंट नहीं है। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, कंटेंट वगैरह अपडेट करना चाहिए, ज्यादा हमने एक कंप्लीट आर्टिकल लिखना चाहिए जो मिनिमम 500 कीवर्ड तो ऐड रखता हो उस आर्टिकल में हो, सही है। तो ऐसे ये नीचे और इस तरह की सिंपल ऐसी एग्जांपल और बता रहा है कि आप टॉपिक्स और लव कैलकुलेटर का मैंने एक बताया था, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल आपने आर्टिकल नहीं लिखा, ये सिर्फ और सिर्फ 83 वर्ड्स आपने लिखे हैं। तो ये कोई ज्यादा वर्ड है नहीं। तो वो कह रहा है कि इस वर्ड्स की लिमिट को भी आप इंक्रीज करें। तो ये आपका जो इश्यूज वगैरह हैं, तो 9 ऐसी पेजेस हैं जिनके अंदर बिल्कुल लो वर्ड है, वर्ड्स जो हैं बहुत कम है। तो हमने क्या करना है कि इन वर्ड्स के इनके अंदर पोस्ट वगैरह मीन्स के आर्टिकल लिखने हैं। तो ये एक इशू हमने रिजॉल्व ऐसे कर लिया, ठीक है।
तो इस तरह से आपको ये इश्यूज वगैरह नजर आएंगे, आपने इनको रिजॉल्व करना है। समझ आ रही है? उसके बाद वो बता